हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल लोधा क्लासेस में। क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी बराबर 7.5 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 9 सेंटीमीटर है। ए से बी सी तक की ऊंचाई ए डी बराबर 6 सेंटीमीटर है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सी से ए बी तक की ऊंचाई सी क्या होगी। हमें एक त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है जो समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं ए बी और ए सी कितनी लंबी है 7.5 सेंटीमीटर 7.5 सेंटीमीटर बराबर है और ए डी की लंबाई है 6 सेंटीमीटर। ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी त्रिभुज की। और बी सी जो दे रखा है 9 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। तो चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ लिखते हैं हम हल और जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है हमें? हमें दिया है एक त्रिभुज ए बी सी जिसमें ए बी बराबर ए सी बराबर कितना है 7.5 सेंटीमीटर ये दे रखा है, ठीक। और बी सी बराबर कितना है 9 सेंटीमीटर और ये क्या है इसका त्रिभुज का आधार है, ठीक, ये आधार है। और ए डी कितना दे रखा है ए डी बराबर 6 सेंटीमीटर ये इसकी ऊंचाई है ए डी, ठीक, ऊंचाई है क्योंकि यहाँ सीधा ये लंब है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल है और शीर्ष से डाला गया है लंब जो है इसकी ऊंचाई होती है त्रिभुज की। तो ये इसकी ऊंचाई हो गई। जो दिया हुआ था हमने उसको लिख लिया। हमें याद करना है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो यहाँ निकालते हैं हम त्रिभुज का क्षेत्रफल। हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। तो यहाँ हम लिख देंगे 1/2 गुणा आधार कितना है हमारे पास में 9 सेंटीमीटर ये गुणा ऊंचाई कितनी है 6 सेंटीमीटर। 2 से काट देंगे, द्वितीय यानी 6, तो 9 गुणा 3 यहाँ से हमको मिल जाएगा 9 3 27 और क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर क्योंकि सभी चीज़ें ये सेंटीमीटर में दी हुई थी तो वर्ग सेंटीमीटर आ गया इसका क्षेत्रफल, ठीक। तो एक आंसर तो हमारा ये आ गया। अब क्या करना है हमें निकालना है सी ई की लंबाई। यदि ए बी को हम आधार मान लेते हैं तो सी ई क्या हो जाएगी इसकी ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। यहाँ लिखते हैं हम पुनः त्रिभुज ए बी सी में हम मान लेते हैं माना आधार मान लेते हैं हम कितना है ए बी है, ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी है 7.5 सेंटीमीटर है ये हमने मान लिया। और इसकी ऊंचाई मान लेते हैं हम सी ई को, ये इसकी ऊंचाई है सी ई बराबर हमें निकालना है, ठीक। अब हमें पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है हमारे पास में 27 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। अब इसमें मान रख देंगे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हमारे पास में 27 वर्ग सेंटीमीटर है तो ये 27 लिख दिया बराबर 1/2 गुणा आधार कितना है हमने माना है अभी 7.5 सेंटीमीटर। आधार अभी हमने इसको माना है, ठीक है, क्योंकि सी ई इसकी ऊंचाई मान ली हमने। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 7.5 गुणा सी ई। देखो ये इसके गुणा में पहुँच जाएगा तो 27 गुणा 2 और ये बटे में आ जाएगा जो गुणा में था वो यहाँ पर आ जाएगा 7.5 बराबर सी ई। अब यहाँ दशमलव हटा देंगे तो यहाँ एक 0 बढ़ा देंगे, ठीक। अब देखो काट देंगे, काय से कटेगा 5 से कट जाएगा, 5 चुक 20 और 5 से काटेंगे तो 15 5 75। फिर काट देंगे अपन 3 से, 3 5 15 और 3 नाम 27, ठीक।
अब इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 9 चौक 36/5 बराबर CE। 5 का भाग लगा देंगे इसमें अपन, तो कितना आ जाएगा 5 7 35, 7 एक बचा, भाग नहीं जा रहा है, दशमलव, 10 5 दूनी 10। ठीक, तो CE की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, CE बराबर 7.2 सेंटीमीटर। ये आ गई CE की लंबाई। ठीक, और ये इसका क्षेत्रफल। तो ये दोनों क्या है, इसके आंसर है। ठीक है, दोनों चीज़ें पूछी गई थी, दोनों हमने निकाल दी है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।